ओम नमः शिवाय। लौंग इलायची से करें ये शक्तिशाली वशीकरण विधि, जिस कार्य में आपकी बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो प्रेम से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, जॉब से संबंधित हो, दुकान नहीं चल रही हो, जो बिजनेस करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, जिस भी कार्य में रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों को ख़त्म करने के लिए, ठीक करने के लिए करें लौंग और इलायची से ये शक्तिशाली वशीकरण विधि। इस वशीकरण विधि को करना बहुत ही आसान है। केवल जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या हो वे महिलाएं इस वशीकरण विधि को ना करें, तब तक ना करें जब तक आप अच्छे से स्वस्थ नहीं हो जाते। अच्छे से स्वस्थ होने के बाद आप इस वशीकरण विधि का बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। केवल इस दिन आपने यदि इस वशीकरण विधि को पूरे विधि विधान से और नियम अनुसार करते हैं तो आपके जिस भी कार्य में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं या आने वाली भी होंगी तो वे रुकावटें नहीं आएंगी और आपका कार्य बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण होगा। जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी ज़रूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। आपको इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है, किस दिन आपको इस वशीकरण विधि को करना है और कहां पर करना है, जिससे कि आपके कार्य में आ रही सभी रुकावटें खत्म हो जाएं। यदि आप इस विधि को पूरे विधि विधान से इस दिन करते हैं तो आपके किसी भी कार्य में कभी भी रुकावट नहीं आएगी। तो आप सभी इस विधि को जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर करने से यदि किसी का भला होता है तो आप एक शेयर जरूर करें। ये भला करने से ही आपके जिस भी कार्य में रुकावटें आ रही थी वे रुकावटें कैसे धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आपको इस वशीकरण विधि में क्या करना है, कैसे करना है, आपको इस वशीकरण विधि को पूर्ण करने के लिए चाहिए पहले तो 2 साबुत लौंग, जिस पर फूल होना चाहिए इस प्रकार से, जैसे कि हमने 2 फूल वाली लौंग ली है और 2 इलायची ली है और एक आपने लेना है आटे का दीपक। आपने इस प्रकार से एक आटे का दीपक बना लेना है। आटे का दीपक बनाने के बाद ध्यान रहे आप इस विधि को स्नान आदि करने के बाद ही करें और एकांत स्थान पर बैठ कर करें, जहाँ पर आपको इस वशीकरण विधि को करते हुए कोई रोके ना, टोके ना, किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। और आपने पहले आप आटे का एक दीपक इस प्रकार से बना लें और उसके अंदर आप बाती रख कर ऊपर से देसी घी भर दे। देसी घी का दीपक ही आपने प्रज्वलित करना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ये 2 इलायची और 2 लौंग को आपने इस प्रकार से इसमें डाल देना है। इस प्रकार से इस दीपक में डालने के बाद आपने इसको प्रज्वलित करना है। माचिस की सहायता से आप इसे जला लें और इस प्रकार से आप माचिस की सहायता से जला लें। यदि पीपल का पेड़ आपके घर के नज़दीक हो तो आप इसे अपने घर से ही जला कर लेकर जाएं, और यदि आपके घर से दूर है तो आपने क्या करना है, इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाएं और उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आपने इस प्रकार से इस दीपक को जला देना है। इस दीपक को प्रज्वलित करना है। इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करने के बाद आपने जब पीपल के पेड़ के नीचे आप दीप प्रज्वलित कर लेते हैं तो आपने पीपल की 3 परिक्रमा करनी है और उसके बाद आपने इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद आप अपनी उस समस्या को बोले, उस रुकावट को बोले और वहां से आप वापस आ जाएं। इस विधि को आपने जो आने वाली 10 तारीख है उस 10 तारीख को आपने इस विधि को करना है और इस विधि को करने के बाद जो भी रुकावटें थी, जो भी परेशानियां थी, वे सभी खत्म हो जाएगी। पुरानी से पुरानी, बड़ी से बड़ी समस्याएं आपकी ठीक होंगी। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ये आने वाली 10 तारीख सभी साधक साध्वियों के लिए बहुत ही ज़्यादा
कारगर रहेगी यदि आप इस वशीकरण विधि को करते हैं, पूरे विधि विधान से करते हैं। बस ध्यान रहे कि आने वाली 10 तारीख आपने भूलनी नहीं है। सुबह के समय आप स्नान आदि करने के बाद, इस विधि को करने के बाद किसी भी कार्य के लिए जा सकते हैं। केवल आने वाली 10 तारीख को इस वशीकरण विधि को जरूर करें। 10 अक्टूबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभकारी रहेगा। केवल पीपल के पेड़ के नीचे आपने इस दीपक को प्रज्वलित करना है और उसके बाद आप अपने उस कार्य के लिए जाएं जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो। 10 तारीख के बाद आप देखेंगे जो भी आपके कार्य में रुकावटें आ रही थी या रुकावटें डाल रहे थे, वे सभी खत्म हो जाएगी। सभी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साध्वियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी, उस समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल वशीकरण विधि होगी, वे सभी आपको जरूर बताई जाएगी। और जो भी साधक साध्वी इन वशीकरण विधियों पर पूर्ण विश्वास के साथ इन विधियों को करते हैं तो वे सभी इनका चमत्कार भी देखते हैं। जो ऐसे साधक साध्वी हैं जो इन विधियों को देखकर केवल टाइम पास करते हैं और गलत कमेंट करते हैं, जब तक आपके कोई बिगड़े हुए काम पूर्ण नहीं होंगे इन विधियों से, जब तक आपको पूर्ण विश्वास नहीं होगा। इसीलिए आप भी इन वशीकरण विधि को पूरे विधि विधान से और पूरे नियम से करें। यदि आप कुछ भूल जाते हैं तो आप इन्हें, जो हमारे द्वारा विधि बताई जाती है, उन्हें आप नोट कर लें। कॉपी पेन लेकर आप इसे कॉपी में नोट कर लें और उसके बाद आप इस विधि को करें और इसका चमत्कार